हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी विशिष्ट कक्षा 7 भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को करना, अभ्यासकार को करना। प्रश्न पहला है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। उत्तर है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अगला प्रश्न है, कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए क्या संघर्ष किया। उत्तर है, कलाम ने अपनी पूरी शिक्षा करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगे, मद्रास चेन्नई में छपने वाले समाचार पत्र हिंदू के लिए लेख भी लिखे। इससे उन्हें कुछ पारिश्रमिक भी प्राप्त हो जाता था। इस तरह अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। अगला प्रश्न है, रामलीला में अब्दुल कलाम ने क्या देखा और उस दृश्य को उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है, रामलीला में अब्दुल कलाम ने रावण युद्ध देखा। इस युद्ध में राम अग्निबाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा देते हैं और उसका अंत कर देते हैं। इस दृश्य को उनके जीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इसी अग्निबाण की अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात किया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद की अनुभूति करते हैं। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राज का विकास छिपा है। बच्चों से वे मित्र की तरह बातें करते हैं। बच्चे भी उन्हें गौरव की अनुभूति करते हैं या बच्चे भी स्वयं उनके साथ बात करके गौरव की अनुभूति करते हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली है। उत्तर है, एक बार अब्दुल कलाम ने एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में पढ़ा। उस लेख का शीर्षक था सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी में अर्थ हुआ मंत्रबाण। एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्रबाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने की प्रेरित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचार बिंदु लिखिए। उत्तर है, डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचार बिंदु निम्नलिखित हैं, जैसे विज्ञान वैदिक साहित्य की तरह सरस एवं संवेदनशील है। मुझे भारतीय होने का गर्व है। यह एक महान देश है। हमारे युवकों को सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को क्रिया के जरिए वास्तविकता में बदलना चाहिए। वह काम करो जिसमें तुम्हें आस्था हो। यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हो। जो लोग अपने व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, उनके भीतर पूर्ण वचनबद्धता का मूल गुण होना अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। जैसे परिश्रम है तो परिश्रम में परि उपसर्ग है, मूल शब्द श्रम। ऐसे ही परिहास में परि उपसर्ग है, हास मूल शब्द है। परि उपसर्ग चर्चा मूल शब्द, परि उपसर्ग भ्रमण मूल शब्द, परि उपसर्ग धान मूल शब्द, परि उपसर्ग जन मूल शब्द, परि उपसर्ग पूर्ण मूल शब्द। ऐसे ही मूल शब्द अलग करके प्रत्यय अलग कीजिए। जैसे सामाजिक में एक प्रत्यय है, विज्ञान में एक प्रत्यय है, सभी शब्दों में एक प्रत्यय है और बाकी समाज, विज्ञान, विज्ञान, यंत्र, वेद, परिश्रम, अर्थ, ये सब क्या है, मूल शब्द हैं। अगला प्रश्न है, पल्लवित शब्द में पल्लव के साथ इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी तरह निम्नांकित शब्दों के साथ इत प्रत्यय जोड़कर अन्य शब्द बनाइए। जैसे संबंध में इत जोड़ेंगे संबंधित, कल्प में इत जोड़ेंगे कल्पित, प्रतिष्ठा में इत जोड़ेंगे प्रतिष्ठित, भावना में इत संभावना में इत जोड़ेंगे संभावित, राजपत्र में इत जोड़ेंगे राजपत्रित। ऐसे ही अगला प्रश्न है, नीचे कुछ सामाजिक पद दिए गए हैं, उन्हें छांटकर तालिका में भरो। जैसे कौन सा क्या समास है, उनको छांटते हैं।
जैसे अग्निबाण, अग्निबाण में कौन सा समास है? जो तत्पुरुष समास, अग्नि का बाण। ऐसे गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य द्वंद्व समास। शांत चित्त, शांत है चित्त, कर्मधारय समास। मंत्रबाण, मंत्र का बाण, तत्पुरुष समास। पुण्य भूमि, पुण्य की भूमि, तत्पुरुष समास। नीलगाय, नीली है जो गाय, कर्मधारय समास। माता पिता, माता और पिता, कर्म द्वंद्व समास। रामलीला, राम की लीला, तत्पुरुष समास। राम सीता, राम और सीता द्वंद्व समास। रुद्र वीणा, रुद्र की वीणा, तत्पुरुष समास। ऐसे समास को अलग कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को प्रयुक्त करके कारक चिन्ह पहचानिए, उनके समक्ष लिखिए। जैसे अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत प्रेम था, इसमें कौन सा कारक विभक्ति प्रयोग की गई है? इसमें है को और से। अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत प्रेम था, तो को और से कारक विभक्ति का प्रयोग है। ऐसे ही सफलता के लिए, तो इसमें के लिए कारक विभक्ति है। ऊंचे सपने भी देखने चाहिए, तो यहाँ सिर्फ के लिए जो है वह कारक विभक्ति है। भी जो है वह निपात है, वाक्य में जोड़ दिया गया है उस बात को। अगला वाक्य है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बचपन में संघर्ष किया। इसमें क्या है विभक्ति, कारक विभक्ति? ने बचपन, कलाम ने बचपन में, ने और मैं, इसमें कारक विभक्ति है। ऐसे ही अगला वाक्य है, तपस्वी व्यक्ति का भाल आभा से चमकता है, तो इसमें कारक विभक्ति है का और से। अगला वाक्य है, डॉक्टर कलाम गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक थे, तो पांचवें वाक्य में के विभक्ति है। ऐसे अगला वाक्य, हे ईश्वर सबको समृद्धि दो, तो इसमें कारक विभक्ति है हे ईश्वर, हे। सातवां वाक्य है, रामनाथपुरम की हाई स्कूल की दीवार पर अंकित था, तो इसमें कारक विभक्ति है की। अगला वाक्य है, सभी को बुराई से बचना चाहिए, तो इसमें कारक विभक्ति है को और से, तो ये हमारी कारक विभक्ति हो गई। अगली यहाँ गद्यांश की पंक्तियों को आप पढ़ लीजिए। हम करते हैं इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। संदर्भ है इसका, प्रस्तुत पंक्तियाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग नामक पाठ से ली गई हैं। इसके लेखक अब्दुल कलाम जी, भूतपूर्व लेखकों ने इनको लिखा है। अगला प्रसंग है इसका, इसमें क्या है, किससे लिखा गया है? भूतपूर्व द्वारा। राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को छात्रों को राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण करने का प्रयास किया गया है। यहाँ प्रसंग है इसका, डॉक्टर अब्दुल कलाम की देशभक्ति और सेवा के महान आदर्श को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या है इसकी, डॉक्टर कलाम ने वैमानिक यांत्रिकी में शिक्षा प्राप्त की। उस समय इस शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों की मांग यूरोप और अमेरिका में बहुत अधिक थी। इन देशों में इनको अच्छा वेतन और सम्मान दिया जाता था। इस दशा में कलाम के सामने दो विकल्प थे, पहला कि वह अपने विदेश चले जाएं और धनार्जन करें, और दूसरा कि वह धनवान व्यक्ति पहला था कि वह धनार्जन करके एक धनवान व्यक्ति के रूप में सम्मान प्राप्त कर लें, और दूसरा था कि वह यहीं रहकर, भारत में रहकर, भारत भूमि की सेवा करके उसके ऋण से उऋण हों। उन्होंने अपनी ऊहापोह की स्थिति में विदेशों में जाकर शानदार भविष्य संभालने की भावना को एक तरफ कर दिया और देश की सेवा में महान आदर्श को स्वीकार करके सभी देशवासियों युवकों को देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि वे धन कमाने की दृष्टि से विदेश को नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने महान और विशिष्ट ज्ञान से देश की सेवा करके देश सेवा के अवसर को अपने हाथ से खिसकने नहीं दिया। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने धनार्जन न करके अपना देश की उन्नति, देश के विकास के लिए अपने जीवन को लगा दिया। आगे यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। अन्वेषक, खोजी, अन्वेषण करने वाला। आर्थिक,
धन संबंधी, सराबोर डूबा हुआ, तरबतर भीगा हुआ। मुखरित कहना, किसी बात को स्पष्ट कर देना। प्रतिबिंब, छाया, परछाई। सोपान, सीढ़ी, परिवेश, वातावरण। अस्त्र, हाथ में से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। आभा, चमक। परिणित, परिवर्तन। बदला हुआ, ऊहापोह, परिवर्तन, परिणित, बदला हुआ। ऊहापोह, असमंजस। दुविधा, यथा अवसर, अवसर के अनुसार। उचित अवसर। कांतिमान, चमकदार। सृजन करना, किसी वस्तु का निर्माण करना। आस्था, आदर, विश्वास। सहभागी, बराबरी का हिस्सेदार, सहयोगी। प्रतिमा, मूर्ति। तो ये थे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ। यहाँ अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगले पाठ को करेंगे। धन्यवाद।